दोस्तों, हम में से अक्सर लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हम जब चाहें, जैसा चाहें और जितनी मात्रा में चाहें पानी पी सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि क्योंकि पानी जितना साधारण लगता है, ये हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने और शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उतना ही ज़रूरी होता है दोस्तों। पेट से लेके त्वचा तक और वज़न बढ़ाने से लेके वज़न घटाने तक पानी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। इसलिए पानी की सही मात्रा, सही समय और पानी को किस तरह से पीने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और क्या-क्या नुकसान होते हैं, अगर इस बारे में जानकारी ना हो, तो व्यक्ति चाहे जितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ खा ले, उसका सही फ़ायदा शरीर को मिल ही नहीं पाता है और जिसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे कि अपचन, कब्ज़, गैस, लीवर की कमज़ोरी, सुस्ती आना, गुर्दे की पथरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, बार-बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी का होना, दाँत, खाज, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, स्किन का बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा ड्राई होना, खाया पिया शरीर को ना लगना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर की अनचाही जगहों पर चर्बी जमना, सिर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने या घटाने में दिक्कत महसूस करना, बालों का झड़ना और रातों को नींद ना आना जैसी कई बीमारियां सिर्फ पानी को गलत मात्रा में और गलत तरीके से पीने से हो जाती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है और इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है। एक दिन में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी पिया जा सकता है, अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है, एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह पीना चाहिए, पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है, किस तरह का पानी होना चाहिए, यानी ठंडा या गर्म या फिर नॉर्मल, और पानी वजन घटाने और बढ़ाने में किस तरह से मदद करता है। शुरू करते हैं दोस्तों कि आखिर हमारे शरीर के लिए पानी इतना ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता ही होता है और हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि किडनी, लीवर, फेफड़े, पाचन तंत्र और लगभग शरीर के सभी हिस्सों को ठीक तरह से काम करने और सबसे ज़्यादा हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए होता है। अब सवाल ये उठता है कि दिन भर में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी पिया जा सकता है और अगर आपके शरीर में एक पानी की कमी हो गई है तो उसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का रंग पीला पड़ जाता है, पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की स्किन धीरे धीरे रूखी, बेजान और ढीली बनने लगती है और अगर शुरू में ही पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान ना दिया जाए तो ये लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारी का भी रूप ले सकता है दोस्तों। इसलिए हर दिन एक नियमित मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए और पानी किस तरह से होना चाहिए, यानी गर्म या ठंडा या फिर नॉर्मल। दोस्तों, उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पानी में क्या क्या होता है और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम में फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होने के बावजूद यह हमारे शरीर को हाइड्रेट करके शरीर से जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, स्किन को साफ रखता है, दिमागी ताकत, पाचन क्रिया, आँख, हड्डी और लगभग हमारे शरीर की सभी अंगों को ठीक तरह से काम करते रहने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसलिए हमारे लिए पानी इतना ज़रूरी होता है कि चाहे खाए बिना कोई व्यक्ति लंबे समय तक रह ले, लेकिन पानी के बिना कुछ दिन भी जीवित रहना संभव नहीं है क्योंकि मल, पसीना, पेशाब और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 2 लीटर पानी हमारे शरीर से हर दिन बाहर निकल जाता है, जिसे रीस्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, ये उस व्यक्ति की सेहत, वो जहाँ रहता है, उस जगह का मौसम, उसके वज़न, उसकी फिजिकल एक्टिविटी उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, जो कि एक एवरेज साइज़ के गिलास से 8 से 12 गिलास के करीब होता है। और गर्मी के मौसम में क्योंकि ज़्यादा पसीना निकलता है, इसलिए पानी की मात्रा थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें भी आम लोगों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए क्योंकि उनके शरीर में पानी की खपत ज़्यादा मात्रा में होती है। अब यहाँ भी सवाल ये उठता है, क्या ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेने पर शरीर को कोई नुकसान भी हो सकता है? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में पी लो तो नुकसान करती करती है। ज़्यादा मात्रा में पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम का लेवल कम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते जितना कि उनकी लिमिट है। और ऐसा नुकसान तब होता है जब कोई व्यक्ति 4 या 5 लीटर से भी ज़्यादा पानी पी ले। एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए? दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि पानी को जब चाहे और जैसे चाहे पिया जा सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि एक ही तरह के पानी को अलग-अलग तरीके से पीने से इसका शरीर पे अलग-अलग तरह से असर होता है। इसलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे-धीरे पीना चाहिए। जैसे कि पानी को मुंह में रखकर 4 से 5 सेकंड के लिए उसे इधर-उधर घुमाएँ और फिर निगलें। ऐसा करने से हमारे मुंह में मौजूद लार जो कि अल्कलाइन होती है, पेट में जाकर पेट की एसिडिक प्रॉपर्टी को शांत करती है, जिससे कि पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। जबकि खड़े होकर जल्दी-जल्दी पानी पीने से हमारा किडनी उसे ठीक तरह से फ़िल्टर नहीं कर पाता है और मुँह से हटाकर बॉटल से पानी पीने से पानी के साथ-साथ बाहर मौजूद बहुत सारी गैस भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे कि भविष्य में जोड़ों के दर्द शुरू होने लगता है, चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए पानी हमेशा बैठकर धीरे-धीरे 3 से 4 सांस में ही पीना चाहिए और एक बार में 1 या डेढ़ गिलास से या फिर जितनी प्यास हो उतना ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी पी लेने से हमारी किडनी उसे ठीक तरह से फ़िल्टर नहीं कर पाती है और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के ज़रिए शरीर से बाहर निकल जाता है। पानी गर्म, ठंडा या फिर नॉर्मल होना चाहिए। दोस्तों, कोई भी ज़्यादा ठंडी चीज़ हम खाते या पीते हैं तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है और फिर काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो हमारे पेट में पहले गर्म होता है, फिर काम में आता है। जब तक कि इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी को इस्तेमाल कर लाने के लिए तब तक इंतज़ार करना होता है जब तक कि पानी पेट में गर्म नहीं हो जाता। और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत ज़्यादा सख्त बना देता है, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए पानी हमेशा नॉर्मल या फिर हल्का गर्म ही पीना चाहिए, क्योंकि ये हल्का गर्म पानी को हमारा शरीर तुरंत ही काम में लेता है और हमारे द्वारा खाए गए खाने को तोड़ने में भी हल्का गर्म पानी बहुत मदद करता है दोस्तों, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ होता है। पानी कब-कब पीना चाहिए और कब-कब नहीं पीना चाहिए? दोस्तों, ये ऐसी बातें हैं जहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं और बीमारी के शिकार हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए, इससे ज़्यादा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। इसलिए पानी पहले हम जान लेते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए और फिर हम जानेंगे कि पानी कब पीना चाहिए। खाना खाने के बाद। वैसे तो खाना खाने के बाद पहले या बाद में 1 या 2 घूँट पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि खाना खाने से पहले 1 या 2 घूँट पानी पीने से सूखे खाने भी गले से आसानी से उतर जाता है और हिचकी भी नहीं आती। लेकिन यहाँ 1 या 2 घूँट कहने का मतलब है कि गला भीगने जितना ही पानी पीना। लेकिन खाना खाने के दौरान पहले या बाद में ग्लास भरकर या ज़्यादा मात्रा में पानी पीना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पीने पीने लेने से हमारे द्वारा खाना खाए गए को पतला बना देता है और हमारे पेट में पाचक रस भी ठीक तरह से नहीं निकल पाते, जिससे पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। इसलिए पानी हमेशा खाना खाने के 45 मिनट से 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। रात को सोने से तुरंत पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर सोना। दोस्तों, दिन के समय पानी हमारे लिए जितना फ़ायदेमंद होता है, उसी तरह रात के समय ज़्यादा पानी पीने से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि रात को सोते समय हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता है, जिससे पानी हमारे शरीर में ठीक से इस्तेमाल हुए बिना ही किडनी में फ़िल्टर होने के लिए पहुँच जाता है, जहाँ यह हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुँचाता है और नींद से उठकर बार-बार टॉयलेट जाने में भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे कि दोबारा नींद आने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जितना हो सके दिन के टाइम ही पानी की लिमिट को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए और साथ ही 2 बार पानी पीने के बीच कम से कम 45 मिनट ही से 1 घंटे का गैप ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जल्दी-जल्दी पानी पीते रहने से पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी-जल्दी पेशाब आने की समस्या भी शुरू हो सकती है। इसलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है, बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ़ है, तो इसका मतलब होता है कि फ़िलहाल आपकी बॉडी को पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए पेशाब करने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप ज़रूर रखें, ताकि हमारी किडनी को रिस्क लेने के लिए थोड़ा
मौका मिल सके। नहीं तो जल्दी-जल्दी पीने पानी पीते रहने से बार-बार पेशाब आने और पेशाब को ठीक से रोक ना पाने की समस्या शुरू हो सकती है। फल खाने के बाद अक्सर फल और ऐसी सब्जी जैसे खीरा और टमाटर जैसी चीज़ों को अगर आप कच्चा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और उसी तरह केला, तरबूज, अनार, संतरे और दूसरे फल खाने के बाद तुरंत पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज़ बहुत सख्त हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जाता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें जैसे कि चाय, कॉफ़ी और सूप जैसी चीज़ों को पीते हैं तब भी आपको तुरंत पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को पीने के बाद तुरंत पानी पीने से दांतों को और मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है। अब हम बात करते हैं कि कब-कब पानी पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है। दोस्तों, जिस तरह हम खाना खाने से पहले प्लेट को धोकर साफ करते हैं, फिर खाते हैं, उसी तरह हमें हर सुबह कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने पेट की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। इसके लिए पानी की से बेहतर और कुछ भी नहीं। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात को सोते वक्त पेट में बनने वाले जहरीले पदार्थ की काफ़ी हद तक सफाई हो जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट पानी पिए बिना ही कुछ भी खाते या पीते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है कि जैसे कि जूठी प्लेट को बिना साफ किए ही उसमें खाना खा लेना। इसलिए 1 से 2 गिलास पानी सुबह खाली पेट 1-1 गिलास करके पानी दिन के खाना खाने के 45 मिनट या 1 घंटे पहले और बाद में पीना चाहिए। और उसी तरह रात के समय पानी कम मात्रा में पीना चाहिए। दिन में जब भी आप पानी पिएं तो 2 बार पानी पीने के बीच लगभग 1 घंटे का अंतराल रखते हुए पानी का खास ख्याल रखें, ताकि पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पूरा किया जा सके। और अगर आप धूप से होकर आते हैं, रनिंग या एक्सरसाइज करते हैं, तो उस दौरान एक बार में ग्लास भर के पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर का टेम्परेचर हाई रहता है। इसलिए उस वक्त ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है और एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए एक्सरसाइज के दौरान एक बार में 1/4 गिलास या फिर 2 से 3 घुट पानी ही पीना चाहिए। और फिर जब भी आपको प्यास लगे तो फिर से आप 1/4 पानी यानी कि 2 से 3 घुट पानी पिएं। एक्सरसाइज खत्म करने के आधे से 1 घंटे बाद आप ग्लास भरकर भी पानी पी सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी के इस तरह से इस्तेमाल करने से हमारी सेहत से जुड़े लगभग बहुत सी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं और साथ ही साथ हमारा पाचन भी ठीक रहता है, जिसकी वजह से यहाँ तक कि वज़न बढ़ाने और वज़न घटाने में भी बहुत मदद मिलती है दोस्तों। क्योंकि जब तक कि किसी भी व्यक्ति का पाचन ठीक ना हो, वज़न का बढ़ाना या घटाना संभव नहीं है। पानी पीने के इस तरीके को अपनाने के कुछ ही हफ्तों में आपको अपनी सेहत में बहुत ही अच्छा सुधार महसूस होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।